हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप एंड आप देख रहे हैं सिलेक्शन विद प्रदीप यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आपका टेलीग्राम चैनल भी यही है। जिस बंदे ने ज्वाइन नहीं कर सकते ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम भी मेरे दोस्त यही है। टेलीग्राम पर भी आप जाओगे तो सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एंड यूट्यूब का ऑब्वियसली बात है यही आप देख रहे होंगे। आप डियर फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं वीडियो, वो है वेक्टर चैप्टर का। आपको मुझे पता है कि आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको वेक्टर चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी दुविधा होगी। ठीक है, और उस दुविधा को लेकर के मैं आज आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। और आप देखिएगा वन बाय वन क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, इतने मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, आपको दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये है आपका गेम चेंजर। जो मैंने बेस बताया मैंने, वो ओनली एयरफोर्स के लिए है या नेवी के लिए। मैंने कल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, और जिस बंदे ने नहीं देखी है देख सकता है उस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला वीडियो वो। फर्स्ट क्लास है आज उस मतलब गेम चेंजर की। इससे पहले 2 क्लासेस भी हो चुकी है, बट वो कब कैसे हो गई, वो कैसे हो भी गई आपको पता ही नहीं चला। वो आपको उस वीडियो में देखते ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। और वैसे बेसिकली एक क्लास फर्स्ट क्लास है आपके लिए, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा। वेक्टर चैप्टर है। वेक्टर चैप्टर में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, वो आपके साथ रिवील किए जाएंगे। गेम चेंजर आपका ऐप जो बेस है। एंड फर्स्ट ये आपकी क्लासेस है वेक्टर की। वेक्टर में आज आपको वन शॉट में रिवीजन करवा दिया जाएगा। और उसमें वेक्टर में फिर आज का वीडियो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मैंने पहले बताया था, कल का वीडियो जिसने नहीं देखा देख सकते हैं। पहला है ये, इसमें आपको क्या बताना, कोजेन बताना। ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब बात सुन पा रहे हैं। directional cosines of a vector are the cosines of the angle between the vector and the 3 positive coordinate axes। इसमें बताना मुझे कोजेन। कोजेन इसमें देखो, आप पहले देख लेना कि इसमें कोजेन का एक फॉर्मूला होता है। मैं आज आपको वही बेसिकली वही बताऊंगा, ओनली तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं कर दिया समझ पा रहे हो। मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं यदि कर दिया तो आप ये समझोगे कि आपको आ रहा है। ठीक है, यदि आप खुद करोगे तो आप प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस थोड़ा मैंने पहले बताया कि मैं थोड़ा सा यूनिक करूँगा। बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं कि मतलब बच्चों को उतना करवा रहे हैं कि जितना आप उनको उनको नहीं करवाना चाहिए, मुझे पता है। ठीक है, मुझे कि आपको कितना करवाना मैं खुद उतना ही करवाऊंगा, ज़्यादा मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट ये बता दूंगा ये आंसर है या इस प्रकार से करवाना। ठीक है, इसमें कोजाइन, जब भी आपको कोजाइन की बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा। कोजेन की बात की जाए तो मान लो ये हमको ये ए बराबर में मान लो कि A1x A1i प्लस B1j, और मान लो कि आपको C1k। ठीक है, के पे यह आपको यदि इसका कोजेन पूछा तो कोजेन में आपको बेसिकली ये करना होता है कि ये जो ए वेक्टर है और बराबर में यदि A1 और यहाँ पे लिख दो B1 और यहाँ पे लिख दो C1। फिर आपको यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, ए का मैग्नीट्यूड। तो दोस्त इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो एंड इसमें डिवाइड करवा दो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अब यहाँ आपको मैंने तरीका बता दिया। तो इस अब तरीका बताएंगे तो आप क्वेश्चन खुद कर लोगे। ठीक है, यदि मैं खुद बताने लग गया तो मुझे बताओ आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना। इसमें आपको आंसर मिलेगा। आप इसको जब सोल्व भी करोगे तो आपको उसमें आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्त पता होना चाहिए। बेसिकली देखो, 2 का 2, 4 का 4 -5, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ये आंसर इसका करना है। मैं तरीका मैंने बताया कि यह तरीका होता है। ठीक है, तो जिस बंदे ने ज्वाइन किया अभी बता रहे हैं कि ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बातें बताई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि बहुत ही सटीक तरीके से आप आंसर दे वो, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो यार आपसे कुछ भी आउटपुट अच्छा मिलेगा तभी तो मज़ा आएगा ना वीडियो। यदि आपका आउटपुट इतना बढ़िया से नहीं मिल रहा, फिर आप ये चाह रहे हो कि क्लासेस कंटिन्यू हो नहीं सकता। अगला पी केफ इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन बी, देन बी की डायरेक्शन क्या होगी। मुझे बताओ कि जो पी की डायरेक्शन होने वाली है वहीं क्यों वह किसके होने वाली है दोस्त। जो बी की डायरेक्शन होने वाली है, जो यानी कि पी कहीं ना कहीं केप है किसका दोस्त है। पी की डायरेक्शन क्या होने वाली है, बी की डायरेक्शन में ही होने वाली है। अब बी की डायरेक्शन क्या होगी, अब बी की डायरेक्शन क्या होने वाली है दोस्त, ये हमारी होने वाली है। अब आपको पता नहीं होगा दोस्त, ये हमारी होने वाली ये पी केफ है, या जो किसी का भी यूनिट निकालते हो वो होता है वी। गलत है यार बुड़बक, ये हमारे होने वाली है। अब मैंने बताया ना कि आप यदि कुछ खुद से नहीं करोगे तो मैंने बताया वही आपके लिए सही है, बट यदि आप मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। बस इसलिए मैं खुद बताने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको खुद को बताना है। द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए का मतलब कॉम्पोनेंट दिया हुआ है अलॉन्ग द डायरेक्शन आई माइनस का जे। इसको आपको कॉम्पोनेंट चाहिए तो इसका मैं बोलूँगा सिंपल सी बात है, इसका मैं क्या करूँ भाई, इसमें इसका कॉम्पोनेंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है,
यह आपका कोई ना कहीं वेक्टर होगा, और यह भी वेक्टर है, यह भी वेक्टर, दोनों को यह इसको ए वेक्टर मानो और इसको बी वेक्टर मानो, और इसको बी वेक्टर मानकर इनको दोनों क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कहने के ये वाला आने वाला है। और इसका कंपोनेंट पूछा है, तो इसको मुझे बताओ कि इसमें यह दो √2 से डिवाइड होगा। यार कंपोनेंट में क्या होता है, डिवाइड ही तो होता है, तो बस ये आंसर होने वाला। अब कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। इतना स्पीड में चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि यहाँ एक चाइल्ड पुल्स ए बॉक्स विद ए फोर्स ऑफ 200 Newton at an angle 60 above the horizontal, then the horizontal and vertical component of the force will be। अब इसमें आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये 36 में ये जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसमें मुझे बताओ कि यह एफ कोस थीटा पूछा है तो, एंड यह ऊपर वाला पूछा है एफ साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से एंगल बन रहा है तो यहाँ कोस थीटा हो गया, साइन थीटा, और एफ कितना 200। अब इसमें देखो 200 एंड कोस थीटा कितना 1/2, तो पहला 100 ऑप्शन ये वाला, ये वाला, ये तो दोनों ही है, ये तो दोनों तो नहीं है। अब मुझे बताएगा क्या जीरो हो सकता है, नहीं है, तो ये इसका आंसर होने वाला। बाकी किसी को दिक्कत है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो यह इस प्रकार से मैं क्वेश्चन आप करवाऊंगा। अगला है ये आर वेक्टर ये दिया गया है और इसकी वेलोसिटी पूछिए, तो इसको मैं यदि आपको कोई भी आर वेक्टर दिया होगा, आप इसकी वेलोसिटी पूछिए तो आप मुझे बताओ कि dr/dt करते हो, नहीं करते? करते हो दोस्त? इसको एक बार dr/dt करोगे तो आपको इसमें कोस का साइन चेंज होगा, तो ये कहना कहीं परपेंडिकुलर बनेगी। आप इसको खुद सोल्व करना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं बता दिया तो बस आप रट लोगे, आप खुद समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको जब इस करोगे तो कहने के आगे से माइनस का चल के माइनस का आ जाएगा, और जब ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि डायरेक्शन क्या ऑपोजिट होगा, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर आ रहा है। सॉरी एक सेकंड वेट कीजिएगा। यदि कोस साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कोस साइन थीटा माइनस का, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा, एक का साइन चेंज होगा दूसरे को, इसका तो होने वाला नहीं है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव आएगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कहने परपेंडिकुलर बन के आएगा, ठीक है। ना कि ये पैरेलल भी नहीं है, डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है भी, ये नहीं है, और ये यही होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिएगा, कमेंट में क्या अब बहुत हर वीडियो में ये हर क्वेश्चन आप नहीं दे सकते, तो आप बेसिकली सॉरी कर लो, ठीक है। यह दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। यदि ए वेक्टर, यदि ए वेक्टर कुछ दिया हुआ ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर दिया गया है, ठीक है। ये ए वेक्टर को दिए गए और आपको ये बी वेक्टर को दिए गए, बी वेक्टर को दिए गए, तो इसमें पूछा है कि यदि आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। यदि ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर बी वेक्टर के, तो आपको उसमें ये एल्फा की वैल्यू पूछी थी, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज क्या होगी। इसमें आपको कैसे सोल्व करोगे, दिक्कत ये है ना कि कैसे सोल्व करोगे। तो आप इसको ए परपेंडिकुलर बी और ये एक वैल्यू दी गई, ए और बी दी है, तो आपको क्या करना है, ए डॉट बी करना है। क्या करना है, ए डॉट बी करना है। तो आप ए डॉट जब भी बी करोगे तो आपको ये तो पता होगा कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ जाता है। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या आता है, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस का C1 C2 बराबर में कितना आता है, 0। बराबर में क्या आता है, 0। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि 4 2 8 या 2 या 4 2 8 8 माइनस का 12 तो कितना बचेगा, -4, और बराबर जा करके कहीं 4/2, तो इसका आंसर डी होने वाला है, ठीक है। आप खुद सोल्व करोगे आपको आंसर पता चलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर देने का खुद दोगे, हाँ ये इसमें खुद को पूछूंगा, ठीक है। यदि आप ए वेक्टर दिए गए हैं और बी वेक्टर दिए गए हैं, देन द कॉलम क्या होने वाला है, इसमें कॉलम को आपको बोलते हैं सम्मिलित करना, ठीक है। यानी इसको सम्मिलित करना होता है, आप इसको आंसर मैच करवाना कि क्या ए प्लस बी कितना होगा, क्या ए प्लस बी कितना होगा, पता है किसी को? कैसे कैसे करना है। यदि ए यहाँ दिए गए, बी यहाँ दिए गए, और पूछा है कि यह इनमें से किस में से जाएगा, इसका 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 बी किसके साथ जाएगा, इसका इसके, और बी किसके साथ जाएगा, या ये सी किसके साथ जाएगा, या ये डी किसके साथ जाएगा। बस आपको खुद को सम्मिलित करना है। आप इसमें इतनी कृपया करिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। इसमें नहीं बताएंगे, इसमें बता दें कि ए वेक्टर इज 0 कब हो सकता है, तो मैं दोस्त इसमें 0 हो सकता है, ठीक है। किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। क्या ये नेवर भी 0 क्यों नहीं, ओरिजिन में 0 होता है। मैं जब ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 होता है। क्या यह इसमें कौन सी बड़ी बात है, यदि यह सब कोई 0 नहीं है ही नहीं, मान लो इसमें इसी की कुछ वैल्यू है, इसमें इस डायरेक्शन में कुछ वैल्यू, इस डायरेक्शन में जहाँ कुछ वैल्यू है, तो उसमें कैसे 0 हो सकता, हो ही नहीं सकता। और यहाँ क्या जेड ने को पूरा कर दिया, नहीं किया ना, ना ये आंसर होगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम मुझे बताइएगा। आगे यदि आपको सी इस तरफ, हाँ ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था वैसे।
आप ए की डायरेक्शन ये दी गई है, बी की डायरेक्शन दी गई है, तो ए की डायरेक्शन सी की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, और सी की डायरेक्शन ये, ए की डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन ये है, और इसमें बताना है कि कौन सा रिजल्टेंट है। इसका दिक्कत है अभी इस क्वेश्चन में, वो मुझे बताओगे कि आंसर ये होने वाला है, यही तो होगा, ये होगा ना, नहीं होगा भाई, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये आंसर होगा ये। क्योंकि जब आप देखते हो ये जो विपरीत है, जो उल्टा है, मतलब ये आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आपने ये बस में ये रटा होगा कि ये जो मतलब यहाँ से जाकर के यहाँ, बट इसमें एक समझने का फंडा होता है कि जो उल्टा है, जो ऑपोजिट में है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वह इसका आंसर होता है। तो ऑपोजिट में कौन सा है, ये वाला है भाई, बी वाला है ऑपोजिट में, क्या और ये तो सही चल रहा है, बट ये ऑपोजिट में, तो ये आंसर है इसका, बराबर में ये होने वाला, इन दोनों जोड़ो, ये तीसरा इसका आंसर होता है। ये इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, जो आपको रटना नहीं है, बस आप बेसिकली देखते जाना। यदि देखो कि ए क्रॉस बी, क्या यह बात सत्य है, नहीं है, क्या यह बात सत्य है, नहीं है, क्या यह बात सत्य है भाई, क्या यह बात सत्य है, नहीं है। अब आपको पता नहीं होगा कौन सा है, क्या ये बात सत्य नहीं है, बिल्कुल है भाई। यदि एक ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यदि यदि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आ रही है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ये वाले आनी है, क्या आने वाली, ये इन दोनों की डायरेक्शन देखो ये वाले आने वाली हैं, ऑपोजिट ही आती हैं, तो ये बात सत्य, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ ही से ये बात तो सत्य निकली। अगली, क्या दूसरी बात सत्य है या नहीं, इस बात में आपको पता नहीं होगा। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों बात सत्य है। क्या यह बात सत्य है, यह तभी बात सत्य होने वाली थी जब ए क्रॉस बी आपने किया, बहुत अच्छी बात थी, बट ए क्रॉस सी भी आपको करना पड़ेगा, बट आपने ये किया नहीं, आपने यदि ऑनलाइन इतना छोड़ दिया, तो ये बात तो गलत है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर भी दिए गए हैं आपको, और यहाँ पे भी जीरो वेक्टर भी दिए गए हैं, और ये किसके बराबर, क्या जीरो वेक्टर बराबर, क्या जीरो बराबर, क्या ए के बराबर यूनिट वेक्टर। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होता है, बेसिकली होता है जीरो, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है, बट गलत बुड़बक ये वाला आंसर होता है जीरो वेक्टर आता है, ना कि जीरो, ठीक है। अगला है आपकी क्वेश्चन आपकी, अरे डायरेक्शन ऑफ बिल्कुल यार, ना रिजल्टेंट पूछा है दोस्त, मैंने बोला ना कि आपको क्वेश्चन में इतना गलत करवा दूंगा, आप खुद बोलोगे ये गलत हो गया हमारा। इसमें पूछा है क्या पता है आपको, इसमें पूछा क्या आंसर, रिजल्टेंट वर्ड है परिणाम ना, ये तो किसी को भी पता है दोस्त की ये तो जीरो वेक्टर आता है, बट इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या डायरेक्शन लेकर आता है, नहीं ना, वेक्टर कैसे हो सकता है, बी आंसर होगा इसका। कौन सा आंसर होना है भाई दोस्त, कितना, इसका आंसर होना है बी बी बी, ठीक है, इसका आंसर क्या होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रयास करिएगा आंसर देने की, पूरा का पूरा प्रयास करना है, अर्थक प्रयास करना है, ठीक है, और जितना हो सके तो आप ये नोटबुक में लिखते जाना क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस वजह से इसी बेसिकली इसी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि वो तुरंत ही प्रोवाइड करवा दूँ, बट हो नहीं पा रहा। हाँ, इसमें पूछा था एंगल बिटवीन, सॉरी पेन थोड़ी साइड बड़ी करनी पड़ेगी, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ, यानी इसका डायरेक्ट, आपको जब भी एंगल पूछा, जब भी थीटा पूछे, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना, कौन सा लगाना है दोस्त सुनो, उसमें देखो आप लगाना है कोस थीटा बराबर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ये वाला लगाना होता है। अब इसमें से जो मल्टीप्लाई करो तो ओनली एक ही आने वाला है, और जब इसका मैग्नीट्यूड दो तो एक आता है, और इसका मैग्नीट्यूड दो रूट दो आता है, और एंगल आकर जाकर के बी आंसर आता है इसका। तो ये आपको फॉर्मूला लिखना है था कि किस प्रकार से आपको निकालना होता है, ठीक है। अब मैंने इसमें पहले बताया था कि मल्टीप्लाई कराना क्या होता है, ए डॉट बी में क्या होता है, क्या पिच हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगला है, यदि आपको ये मान लो कि ए वेक्टर कुछ दिया है और बोला है कि यूनिट वेक्टर है, तो आप इसमें ओबीसी बात है उसको 1 मान सकते बराबर में, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना, 1 होना, इसका यूनिट वेक्टर है भाई, यूनिट वेक्टर है। जब इसमें जब आप निकालते हो तो ये कहीं ना कहीं इसमें देखोगे तो 16 भाई, पॉइंट को छोड़ो भाई, और प्लस के कितना बनता है 49, ठीक है, और बराबर में प्लस में सी इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 49 में से जब आप ये 16 ऐड करोगे तो कितना आने वाला, जब 16 49 में से 16 ऐड करोगे तो कितना बनता है
दोस्त ये आंसर आएगा कहने की, क्योंकि ये लास्ट में कहने की 5 आने वाला। बस ये एग्जाम में ये अप्लाई करता था, ये कहने की ये देखो लास्ट 5 किस में आ रही, तो इसमें कौन सा में आ रहा है, इसमें तो ये आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी में कौन सा, तो ये आंसर आता है, या इन दोनों में से होने वाला है, बस बात खत्म। ऊपर देखोगे ए क्रॉस बी करते हैं तो ऊपर साइन थीटा आता है, और जब ए डॉट बी करते हैं नीचे कॉस थीटा आएगा, जब ये कौन सा बनता है, टेन थीटा बनता है। आंसर क्या आंसर, बी आंसर होगा। भी कौन सा आंसर होगा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मुझे आंसर दिएगा, ए और बी का आंसर, इन दोनों को जोड़ करके इनसे मैग्नीट्यूड देना भाई। देन द यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर मतलब क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर बोले तो ए के पूछा है, और किसका पूछा है, ए प्लस बी का आपको क्या है, इस के पूछा है, तो इसमें आप क्या करना होता है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड करना होता है। तो ए प्लस बी करो पहले, तो ये ए और ये बी, इन दोनों को जोड़ो, तो इसमें से आएगा 3 प्लस माइनस का 0 एंड के में आएगा 5 के। तो इसका इसमें देखो क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होना, इन होता है इन दोनों में से। अब इसका इन दोनों का ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लोगे तो कहने 9 43, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 34 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मुझे आंसर दीजिएगा, लेट ए ये दिए गए हैं एंड बी ये दिए गए हैं, देन बी एनी वेक्टर अनदर वेक्टर बी विच इज़ नॉर्मल टू ए, यानी ए के नॉर्मल कौन सी होगी। जब आपको यदि ए वेक्टर ये दी गई हैं, यदि ए वेक्टर में कुछ दिया गया है बराबर में, एंड यदि आप हो जाए कि ए के नॉर्मल कहूँगा, तो आप हमेशा ही एक काम करिएगा, आपको सिंपल सा फंडा एक ही अप्लाई करना है कि आप वहाँ पे निकाल लो बी वेक्टर, मान लो उसको, और बी वेक्टर अब उसमें से आपस में इसको मल्टीप्लाई करवाते जाना। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि साइन चेंज होना कन्फर्म है, सो 100% कन्फर्म है, तभी तो कटेगा आपस में, ये साइन थीटा कॉस थीटा और बराबर जाकर साइन थीटा कॉस थीटा बना, क्या ये कोशिश करते थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है, तो ये तो कोट ये बनेगा कोट 2 थीटा का फॉर्मूला बना देगा, तो ये तो नहीं होने वाला। यह भी किसका बना देगा, कोशिश करके साइन थीटा, ये तो 1 बना देगा, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, तो आंसर कौन सा होगा, ये, ठीक है। तो यह आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ये, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन द डिफरेंट प्लेन कैन बी एडेड टू क्यू जीरो, कौन से कितने डिफरेंट प्लेन, एक ही प्लेन कौन सा है, डिफरेंट प्लेन से, प्लेन कौन से हैं, डिफरेंट है, यदि अलग अलग है, यदि बोले तो अलग अलग है, तो उसके लिए कितने की नीड होती है, तो उसके लिए अब यदि आपको जीरो बनवाना है तो चार आपस में मिलेंगे तभी जीरो बनेगा, आंसर होने वाला इसका 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कोशिश करिएगा आंसर की, थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा ऑफ व्हेन वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कितने होनी चाहिए, क्या 0 होनी चाहिए, 180 या 90, या स्मॉल इन ऑल केसेस, सेम इन ऑल केसेस, क्या यह बात सत्य है, नहीं है, ये तो ऑपोजिट में आता है, तो यह आपस में कट जाता है दोस्त। तो यह आंसर, तो ये तो बोल रहा है कि मैं तो नहीं होने वाला, काटो भाई। अगला क्या 0 में या 90 में, 90 में आता है, तो मतलब क्या होता है 90 में ये कौन चलता है, तो ये 3 है, ये 4 है, आपस में जाकर के तो ये फिर 5 बना देता है, आपको बताएं कौन सी है, सॉरी ये 5 बना देता है, ये तो ये 90 नहीं होना, कितना 0 में क्या होता है, ये आपस में जा रहे थे, ये पीछे से टक्कर आ गई, तो ये 0 बन रहा है, और 0 की पोजीशन क्या होती है, ये होती है, तो इसका आंसर कौन सा 0 होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ए और बी है, वेयर ए द मैग्नीट्यूड ऑफ, नहीं हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका हाँ वेयर ए एंड बी, हाँ सॉरी हाँ ए एंड बी क्या है, वो मैग्नीट्यूड है किसके, एक ये ए कैप का है और यह जाकर के बी कैप का, ठीक है। इसका दोनों मैग्नीट्यूड दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि इनका रेशियो क्या चलेगा, तो क्या इसका करोगे तो 5 आएगा, इसका करोगे 10 आएगा, इसका तो जब रेशियो देखो तो 1:2 ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पी एंड क्यू आपको बस विल बी पैरेलल, इसमें पैरेलल कब होगा, तो इसमें आपको बस समझा देता हूँ, ये पी वेक्टर दिया गया है या ये क्यू वेक्टर दिया है, तो जब आपको ये पैरेलल की पूछे, जब आपको परपेंडिकुलर की पूछे, तो पी मान लो कि आप 2 केसेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी मैं एक पूरा का पूरा लिख देता हूँ, फिर केस 2 होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है पैरेलल, एक होता है परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ अभी राउंड नहीं करें, फिर ऐसे करते हैं, एक तो होता है परपेंडिकुलर, एक होता है पैरेलल। जब पैरेलल की बात की जाए, ठीक है, जब पैरेलल की बात की जाए तो आपको उसके लिए करना होता है, यहाँ पे लिखते देता हूँ, उसके लिए करना होता है पी वेक्टर क्रॉस में करना होता है बी वेक्टर, हाँ यहाँ ए वेक्टर कर लो, हाँ ए वेक्टर समझ में आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना होता है, ठीक है। और उसमें ए क्रॉस किस प्रकार से की जाती है, आई लिख लो, जे लिख लो, के लिख लो, और बराबर में इसकी A1 बराबर में कितने होते हैं, ये A1 मान लो, और ये B1 है, और ये C1 है, और इसमें अगला है A2 B2 C2,
और इसमें पैरेलल की बात की जाए तो इसको इसका फिर क्या डिटरमिनेंट लिया जाता है, बोले सारणिक लिया जाता है। और यह क्या सारणिक इसका आना चाहिए कितना 0। यह तो काम करना होता है जब पैरेलल की बात की जाती है। किसके लिए करनी होती है दोस्त, जब बात की जाती है पैरेलल की। अब जब परपेंडिकुलर की बात की जाए, समझते ना, मैं इसको आंसर नहीं करवाना वाला, आंसर आप खुद ही दोगे तो ही बात चलेगी, ठीक है। इस यदि अगला आपको पूछा गया कि परपेंडिकुलर हो तो उसमें करना होता है ए वेक्टर क्रॉस ने डॉट, सॉरी डॉट में होता है बी वेक्टर बराबर में इसका होता है 0। और इसके लिए किस प्रकार से की जाती है, ये A1A2 प्लस का B1B2। और सबसे ईजीएस्ट में यही आता है जब परपेंडिकुलर दी जाती है, ठीक है। और अगला है C1 C2 बराबर में आता है 0, तभी आपको ये इस केसेस में ही A डॉट B 0 बनता है। इसमें आंसर आप खुद देख लेना किस कैसे बनेगा, इसका डिटरमिनेंट ले लेना और डिटरमिनेंट लेकर के फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैरेलल बोले तो 0 डिग्री 0 डिग्री समझ में आ ही जाना चाहिए। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन विल बी कितना होने वाला है। इसमें देखो आप आपसे मल्टीप्लाई करवा देना कितना एंगल आने वाला है आपको देख लेना। आप इसमें आपको एंगल दिखाने के लिए मैंने भी बताया कि कोस थीटा इक्वल करना होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड अपॉन बी वेक्टर का मोड। इस प्रकार से करोगे तो आपको आंसर पता चलेगा कौन सा आंसर होने वाला है। बेसिकली इसमें होगा 4 8 और 8 माइनस का 8, तो इसमें डायरेक्ट 90 डिग्री होता है, बट आप खुद देख लेना कि कौन सा होने वाला है। अब यह बहुत बार बता दिया मैंने भाई, बहुत बार बताया कौन सा होगा, इसका आंसर ये होने वाला है, सबको पता भी हो गया, आप तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे आप ये क्वेश्चंस बचे हैं, आप इसको खुद सोल्व करोगे। easier than the magnitude of larger, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू फोर्सेज इज द लेसर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स लार्जर देन द कितना होगा, तो ये किस डायरेक्शन होगा ये समझ में आने वाला, इसलिए रोक लिया मैंने। ये होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा तभी होगा, ठीक है। अगला अगला बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, आप देख लेना। इसमें आंसर ये होने वाला, इस आंसर में, हाँ सॉरी, हाँ एक काम कर देता हूँ मैं, आंसर सबका करिए, चलो मैं आप खुद ही करोगे तो अच्छा रहेगा। फिर मैं आंसर बता दिया तो फिर आप मुझे कैसे पता चलेगा आपने किया है। तो अब ये सब कौन सी क्वेश्चन हैं, ये सब है होमवर्क। वीडियो अभी रोक लो, ये है SW होमवर्क है, ठीक है। इजी लास्ट में इजी हिंदी में लेकर आया हूँ, इसलिए तो इंग्लिश में करवा दी मैंने भाई, इंग्लिश के सारे करवा दिए, अब ओनली हिंदी के, ठीक है। ये भी SW है, यह कौन सा है, ये भी SW है। खुद करोगे मुझे आंसर दो, कमेंट में दोगे, कमेंट बताइएगा। ये क्या है, SW है। आप इंग्लिश में दे देता तो आप बोलते हैं कि हमें तो ये आपको खुद के समझने के लिए बताया मैंने कौन कौन सी राशियाँ किस प्रकार से होती हैं, इसलिए बताया, बाकी कोई बेसिकली इनका है नहीं, आपको खुद को पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अगला है SW, कमेंट बताना है, सबका आंसर बताना है मुझे, खुद बताओगे कि इसका आंसर ये है, ये है SW, ये है SW। ये सब PDF आपको टेलीग्राम प्रोवाइड भी करवा दी जाएगी। हाँ, यह बता रहा हूँ द मैग्नीट्यूड ना रिजल्टेंट फोर्स है, यदि आपको ए को फोर्स है एंड बी को फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों का फोर्स से कम से आता है, तो मतलब ये आपस में दोनों को विपरीत दिशा में होगा तभी तो बड़ा है उससे छोटा आता है, ठीक है। और हाँ, इसे लेजर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स, बड़े वाले फोर्स से कम वाला आता है, यानी कि देन द फोर्स आर डिफरेंट इन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका आंसर ये है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सबसे छोटा आ रहा है, ठीक है। और बाकी आप समझ लेना। और हाँ, यदि इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए आ गए हैं क्योंकि मिक्स में चल रहा है तो मुझे पता नहीं चला। यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है और मान लो कि और ये फोर्सेज, एक तो एफ में एक तो एफ दिया गया है 4 का और एक एफ दिए गए हैं, मतलब F1 और F2 दिए गए हैं 3 का। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, बेसिकली ये पूछा था। मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, तो आप खुद ही बताओगे तो पता चलेगा। अगला है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज द लेजर देन, सॉरी हाँ, देन द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इसमें डिफरेंस कितना होगा, तो यानी इसमें पूछा है ए प्लस बी का और दिए गए एक, और इसमें बोला कि ए एंड बी बराबर में भी ऑब्वियसली बात एक है, और इसमें पूछा है ए माइनस बी कितना होगा, तो इसमें आंसर आप खुद बताओगे कितना होगा, ठीक है। इसमें आपको खुद को बताना है। अगला है एट द एंगल शुड बी ना at the angle should be forces to forces vectors 5 Newton and 12 Newton be the added to get a resultant vectors of
30 न्यूटन, ठीक है। तो 30 न्यूटन ज्ञात करने के लिए कितना एंगल होना चाहिए, तो इसमें कितना एंगल होना चाहिए भाई, यदि 2 का लग रहा है, एक 5 का लग रहा है, एक यदि 12 का लग रहा है, तो हम और सी बात है, ये रेशियो पड़ा होगा, ये 13 का बनता है, कितने रेशियो बनता है 90 में, ठीक है। अब ये इतना इनफ हो गया। अब आप टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, इसकी फीचर्स बताता हूँ आपको ये डिक्टो हैंड जो PDF थी हैंड रिटन, ठीक है, वो PDF आपको प्रोवाइड कर देगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलती है वहाँ पे। तो आप इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम को, और टेलीग्राम फीचर्स बता दिए। अब देखो ज्वाइन करो नहीं करो आपकी मर्जी, बट PDF सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दी विदिन 24 आवर्स, क्योंकि इतना टाइम तो लगता है आप लिए सेंड करें, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल में जिसने ज्वाइन किया ज्वाइन कर सिलेक्शन विद प्रदीप, कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो मैसेज करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, मैंने जो वीडियो बताया, जो मैं क्वेश्चंस बताए वो कम एंड वर्क सॉरी होमवर्क लिए वो ज़रूर मुझे सेंड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद एवरीवन। थैंक यू।